भाई का नाम त्रिभुवन है, घर चांदपट्टी बाजार पड़ता है, जिला आजमगढ़ है। भाई अपने के भाई बता रहे हैं 15 सालों से जो इनके सीने में बता रहे हैं दर्द होता था, और मैं कहीं पे चलने में बता रहे हैं कि इनकी सांसें काफ़ी ज़्यादा फूलती थी। इसके लिए भाई बता रहे हैं कि अपने आजमगढ़ ज़िले में और चांदपट्टी ज़िले में बता रहे हैं कि वहाँ पे अपने कई जगहों पे इलाज कराएं। बता रहे हैं कई सालों तक बता रहे हैं वहाँ पे अपने मार्केट में दवा करते रहे, बता रहे हैं दवा से इनको कोई रिलीफ नहीं मिला। फिर ये जो है कि आजमगढ़ सिटी में जा करके अपना इलाज कराने लगे। बता रहे वहाँ भी मैंने कई सालों तक मैंने दवा किया, फिर भी मुझे रिलीफ नहीं मिलता था। भाई बता रहे हैं कि बनारस में गए, फिर बनारस से रिटर्न बता रहे फिर ये दिल्ली में चले गए अपना इलाज कराने के लिए। बता रहे मैं दिल्ली गया, इलाज कराता रहा, लेकिन मुझे कुछ रिलीफ नहीं होता था। सीना भी दर्द करता था, सांसें भी फूलती थी काफ़ी ज़्यादा। बता रहे भाई कि दिल्ली से फिर बेंगलोर चले गए, वहाँ भी अपना इलाज कराएं। बता रहे हैं कि मैंने इलाज में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हुए मैंने देखा कि मुझे रिलीफ नहीं मिल रहा है। बता रहे हैं कि मैंने नियर अबाउट 2 लाख रुपए तक मैंने अपने दवा में खर्च कर दिया, फिर भी मेरी बॉडी कुछ रिलीफ नहीं मिल रहा था। भाई बता रहे रिटर्न अपने घर पे आए। भाई बता रहे मेरी एक बड़ी सिस्टर है जो इस जीवन ज्योति प्रार्थना केंद्र के बारे में मुझको बताई। मैं यहाँ पे जनवरी मंथ से आ रहा हूँ। बता रहे मैं कंटिन्यू यहाँ पे आता रहा और प्रार्थना करता रहा। जब मैं यहाँ पे आने लगा तो मेरी बॉडी को कुछ रिलीफ मिलने लगा। भाई बता रहे फिर मैं कंटिन्यू यहाँ पे आना स्टार्ट कर दिया, और आज जब सिस्टर सभी लोगों के लिए प्रोफेसी कर रही थी, जहाँ पे किसी भी बॉडी का पार्ट जो है काम नहीं कर रहा है, कहीं भी दर्द है, वो लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाए। भाई बता रहे मैं अपने स्थान पे खड़ा हो गया, और जब सिस्टर ने हम लोगों के लिए प्रार्थना किया, उस प्रेयर को मैंने विश्वास के साथ रिसीव किया, और परमेश्वर ने मेरे 15 सालों की सीने की दर्द, जो सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी, वह आज दोनों प्रॉब्लम्स मुझे पूरी तरह से आजाद कर दिया। क्या गवाही है आपको, क्या हो गया था बताइए। कोई हो गया था, पहले सीने में दर्द उभरा तो हमने दवा आजमगढ़ जिले गुजाया, आजमगढ़ दवा लिया। डॉक्टर से पूछे कि क्या परेशानी है, तो बोले कि आपके फेफड़े में परेशानी है, सूजन हो गया, ये दवा ले जाओ, खाओ, अच्छा हो जाओगे। इसके बाद दवा 15 दिन खाया, बहुत थोड़ा सा आराम मिला। फिर आया तो बोले डॉक्टर साहब आराम हमको नहीं मिला, तो बोले कि अब अपना जांच करवाओ। तो हमारा जांच जब निकाले तो रिपोर्ट में हम पूछे कि क्या हुआ साहब, तो बोले कि तुम्हारे फेफड़ा में कमज़ोर हो गया, तुम्हें दमा हो गई। हम कहा डॉक्टर साहब तो क्या होगा, हालांकि क्या होगा, अब जिंदगी भर ये दमा तुम्हारी ख़त्म नहीं होगी, अब जब तुम मरोगे तब ये तुम्हारा सांस का प्रॉब्लम जाएगा। इसके बाद मैं बंगलौर भी दवा लिया, दिल्ली भी दवा लिया, बहुत जांच उपचार करवाया, मुझे कहीं से आराम नहीं मिला। डॉक्टर कह रहे थे कि फेफड़ा कमजोर हो गया, वो काम नहीं कर रहा है। हाँ, फेफड़े में पानी हो गया। हाँ, इसलिए मतलब दमा की प्रॉब्लम हो गई है। हाँ, पिछले 15 साल से आपको दमा फूलता था। हाँ, हमेशा फूलता था, हरदम फूलता था। आने जाने में एक दिन तो ऐसा हो गया था कि हम अपने हाथ से पानी पीने भर के नहीं रह गए थे। ये भाई बता रहे हैं एक दिन मुझे इतना ज्यादा दमा फूल रहा था कि मैं अपने हाथ से ग्लास का पानी भी उठा के नहीं पी सकता था। मुझे दमा की इतना काफी प्रॉब्लम हो गई थी। इन्होंने जब जांच करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि आपका फेफड़ा जो है वो बहुत कमजोर हो गया है, उसकी जो फेफड़े की मतलब हालत है वो बहुत डैमेज हो चुकी है, उसमें पानी हो चुका है, और डॉक्टर ने को कहा कि मृत्यु के साथ ही ये बीमारी आपकी जाएगी, मृत्यु तक आपको इसी दमा के साथ जीना पड़ेगा, केवल दवा खाएंगे तो दमा आराम रहेगा। हाँ, तो वो बोले कि दवा से थोड़ा आराम रहेगा लेकिन ये दमा खत्म नहीं होगी। तो हमारा यहाँ बड़ी सिस्टर आ रही थी इस प्रार्थना भवन में, तो हमारी परेशानी को देखा तो बताया कि भैया इतनी दवा तुम्हें हो चुकी, आपको किसी तरह से आराम नहीं हो रहा है, तो अपना जीवन चलकर उसी प्रार्थना में दे दो ईश्वर को कि अब ईश्वर में यहाँ कहीं से आराम मुझे नहीं मिल रहा है। पिछले 15 सालों में आपने डॉक्टर को इलाज करने में कितना पैसा खर्च किया? कम से कम 2 लाख रुपया खर्च किया, कोई कमाने वाला भी नहीं। ये पिताजी बता रहे हैं मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, मैंने खुद के परिश्रम से मेहनत करके जो कमाया इधर उधर से जुटा के 2 लाख रुपए डॉक्टर को खर्च किया। बता रहे कई जगह दवा लिया लेकिन कोई आराम नहीं मिला। डॉक्टर बता रहे हैं फेफड़ा कमजोर हो गया है, उसमें पानी हो गया, वो काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से आपको दमा की प्रॉब्लम है। पूरी जिंदगी ये दमा रहेगी, कभी जाएगी नहीं, दवा करेंगे तो थोड़ा आराम रहेगा। लेकिन बता रहे पिछले बीते समय में इनके दमा के कारण हालत इनकी ऐसी हो गई थी कि बता रहे मैं एक गिलास पानी उठा के भी खुद से पी
आसपास के औरत लोग भी आए हैं, हमारे चाचा भी साथ में आए हैं, वो भी इनके चाचा कौन है? प्लीज आप एक बार स्टेज के ऊपर आ सकते हैं भाई। तूफानी चाचा हैं हमारे, तूफानी। वो जानते हैं आपको इतना ज्यादा दमा होता था? ये देखते थे हमारी हालात, जब जाते थे घर पर तो वो बड़े आते थे, सोते रहते थे। हाँ, बच्चे लोग उठाते ये भाई बता रहे हैं कि मेरी हालत बहुत ज्यादा दमा फूलने से ऐसा हो गई थी कि हमारे बच्चे हमको उठाते बैठाते थे, हम पूरे दिन सोते रहते थे, कुछ काम नहीं कर पाते थे। कुछ देर चलने के बाद इतना दमा होता था कि बता रहे हैं सांस नहीं ले पाते थे, लगातार जल्दी जल्दी सांसें चलने लगती थी। बिल्कुल बेकार हो गए थे हम तो। भाई हम भी सोचे कि अब फर्जी ना, यहाँ बेकार है, कोई सारे लोग ये पिताजी रो रहे हैं, बता रहे 15 सालों से दवा ले लेके हमारी वो हालत हो गई थी कि हमारे बच्चे भी उठाते बैठाते सभी लोग हमसे परेशान हो गए थे। लोगों को देख के ऐसा लगता था जीने का कोई मतलब नहीं है, अब हम ज्यादा दिन तक जी के भी क्या करेंगे, कौन हमारा सहारा होगा, कौन हमको रोज उठाएगा बैठाएगा। पिताजी कह रहे मुझे लग रहा था सभी लोग मुझसे ऊब गए, आपको ऐसा महसूस होता था? हाँ, लोग बोलते थे कि कहाँ से पैसे आएंगे, कहाँ से दवाई, कोई कमाने वाला तो था नहीं। अच्छा जी, ये आपके क्या लगते हैं? लड़का लगा। अच्छा, आपके बेटे लगते हैं। उनको दमा की प्रॉब्लम थी? हाँ। आप जानते हैं, आपने देखा था उनको दमा होता था? हाँ हाँ। पूरे दिन सोते रहते थे? हाँ। इन्होंने डॉक्टर को दिखाया था? दवाई बहुत कैले, बहुत दवाई करे, अच्छा नहीं हुआ ना। एक बच्चे को उठाते बैठाते थे? हाँ, बच्चे उठाते बैठाते थे, इनकी हालत बहुत खराब थी। ये पिताजी बता रहे हैं कि बच्चे भाई को उठाते बैठाते थे, इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। डॉक्टर ने बताया था फेफड़ा कमजोर हो गया है। आपकी बहन ने यहाँ आने के लिए बताया? तो हमारी बड़ी सिस्टर ने बताया, वो गया तो हमारे घर तो बताया कि भैया अब सारे लोग तुमसे भी आ गए हैं, डॉक्टर भी बोलता है कि ये ठीक नहीं होगी, तो चलो प्रार्थना भवन में। बहन हमारी बताए तो हम यहाँ आने लगे। आज क्या हो गया? आज तो जब आपने बोले कि जितने लोग फेफड़े गुर्दे करेजे वाले जहाँ भी तकलीफ है खड़े हो जाओ, और हम भी खड़े हो गए। तो सांस हमारी सही नहीं लग रही थी, आ रही थी। जब आपने कहा तो सांस हमारी अच्छी हो गई, बढ़िया से आने लगी। कि भाई बताए जैसे ये खड़ा हुए तो इतना ज्यादा दमा हो रहा था कि सांस अच्छे से नहीं ले पा रहे थे, लेकिन बता रहे जैसे ही आपने कहा कि जिनको भी किडनी गुर्दा फेफड़ा कुछ भी खराब हो गया, वो काम नहीं करता, खड़े हो जाओ, तब ये खड़े थे, तब भी उनको वो प्रॉब्लम था। मैं प्रार्थना करूंगी इनके साथ उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी जिनके शरीर का कोई भी अंग नहीं है, कोई भी अंग आपका हाथ सूख गया है, हाथ काम नहीं करता है, पैर काम नहीं करता है, आँख काम नहीं करता है, या किडनी नहीं है, गुदा नहीं है, फेफड़ा खराब हो गया है, और मतलब शरीर का कोई भी अंग आपके अंदर नहीं है, ऐसे व्यक्ति अपने स्थान पे खड़ा हो सकता है। प्रभु यीशु के नाम आज्ञा देते हैं यहाँ पे खड़े हुए हर एक जन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, स्वर का राज्य खुलने पाए और परमेश्वर एक चीज किसी अंग के घटे है वो अंग अभी और इसी घड़ी के लिए उपयुक्त होने पाए, और अभी इसी घड़ी ने लग जाने पाए, इसी घड़ी के हार्ट नया हो जाए, वाल्व नया हो जाए, किडनी नया हो जाए, इनके घुटने नए हो जाए। लेकिन जैसे ही प्रार्थना हुई, इनकी जो सांस तो दमा की बीमारी बहुत तेज हो रही थी, वो पूरी तरह सांस नॉर्मल हो गई, अभी पूरी तरह से ठीक हो गए। परमेश्वर के गुर्दे और फेफड़े को नया कर दिया जाए। जो डॉक्टर सारे इलाज के बाद कुछ नहीं कर पाया, मैंने आपसे कहा था सुबह ही कि प्रभु है जिसने अपने दिल को दे दिया, प्रभु ये तेरा है, अब मेरे बस का कुछ भी नहीं है। वास्तव में दया से भरा हुआ है, वह दया के कारण आज इसको जीवन दे दिया इस भाई को। ये वही भाई है जिसके बच्चे उठाते बिठाते थे, खाना पीना खिलाते थे, और लोग ऊब गए थे कब तलक मैं इसको ऐसा करूंगा, पर आज परमेश्वर ने जीवन दे दिया। हाँ, आज हम एकदम बिल्कुल चंगा है, कोई परेशानी हमको नहीं लग रही। अभी आप दौड़ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, एक राउंड पूरा 2 राउंड दौड़िए,
दौड़िए, जाइए। रब सा काला रा 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 सा खरबा सिकंदर बाबा रेबे सके दे है ले रे बासा काला रा 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 रा। उछल जाइए, उछाल के देखिए, उछालिए तो, उड़ाइए उड़ाइए। हालेलुया। ये वही व्यक्ति है जब कहा गया खड़े हो जाओ तो शायद पैर कांप रहा था, सांस फूल नहीं थी, खड़े नहीं हो पा रहे थे। लेकिन आज क्या हो गया? आज परमेश्वर ने अंदर के सारे भाग को नया कर दिया, अंदर के सारे भाग को नया कर दिया। मैंने पहले कहा पानी बाहर से दबाओगे कहीं और से निकलने लगेगा, पर अंदर वाले भाग से सही कर दिया जाए तो टपकना बंद हो जाएगा। तो परमेश्वर ने आज इनके जीवन को नया कर दिया, अंदर के हार्ट को सही कर दिया, फेफड़े को सही कर दिया, दमा की बीमारी पूरी तरह से बाहर हो गई। आज आपके सामने दौड़ रहे हैं। यह है परमेश्वर का राज्य, मनुष्यों के बीच में है। मनुष्य की आंखें देख रही हैं, स्वर्ग का राज्य धरती पर देख रहे हैं लोग।